नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो सावन में ये उपाय आप अपनी बेटी के हाथ से यदि करवा लेते हैं तो इससे आपके घर में सदा सर्वदा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के अंदर बेटी होती है उस घर के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी वास करती हैं। बेटी किसी भी रूप में आपके घर में जब भी आती है तो आपके घर में हमेशा बरकत ही बढ़ाती है। आपके घर में जब कन्या का जन्म होता है तो कहा जाता है कि आपके घर लक्ष्मी आई है। आपके घर में जब बहू का आगमन होता है तब भी कहा जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। यानी कि एक स्त्री को हमेशा लक्ष्मी के रूप से ही पहचाना जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक अचूक उपाय बताने वाली हूँ। वो आप अपने घर की लड़की से, अपने घर की कन्या से ज़रूर करवाइएगा। सावन के महीने में इस उपाय को करने से उनके जीवन में भी बरकत हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा धन संपदा भरी रहेगी और माता अन्नपूर्णा का वास आपके घर में सदैव होगा। दोस्तों, जिस घर के आंगन में बेटियाँ चहकती हैं, महकती हैं, खिलखिलाती हैं, उस घर के आंगन में हमेशा खुशहाली छाई रहती है। जिस घर की लड़कियां हमेशा खुश रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको अपनी बेटी के हाथों से करवाना है शुक्रवार के दिन, यानी कि सावन के शुक्रवार के दिन आपको ये वाला उपाय अपनी बेटी के हाथ से करवाना है। इसके लिए आपको अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में चले जाना है। यदि आप किसी कारणवश शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के मंदिर में जो शिवलिंग आपने स्थापित कर रखा है उस शिवलिंग पर आप गुड़ का पानी शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित ना हो तो फिर आप बर्फ़ के शिवलिंग बना लीजिएगा और उनके ऊपर जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद एक लाल रंग के कपड़े के अंदर एक लाल चंदन की लकड़ी आपको ले लेनी है, वो रख देना है। उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख देना है। उसके साथ में आपको थोड़ी सी जौ भी रख देनी है और अपने घर की कन्या से आपको माता लक्ष्मी के मंत्र को 11 बार जाप करवा लेना है और शिव जी के शिवलिंग पर गुड़ के जल का अभिषेक करवा लेना है। फिर ये सब करवाने के बाद जो पोटली आपने तैयार करवाई है अपनी बेटी के हाथों से, इस पोटली को उसी के हाथों से अपने घर की तिजोरी या फिर अपने धन रखने के स्थान पर आपको स्थापित करवा लेना है। अगर आपके घर की कन्या शादीशुदा है तो उससे आप सेम ऐसी 2 पोटलियाँ बनवा लीजिएगा और यदि आपके घर की कन्या शादीशुदा नहीं है तो फिर आप उससे एक ही पोटली बनवाइएगा। आप एक स्थापित कर लीजिएगा और आप एक लाल चुनरी में लपेट करके अपनी बेटी को उसके साथ ससुराल ले जाने के लिए दे दीजिएगा। शिवलिंग पर आप गुड़ के जल का अभिषेक जरूर करवाइएगा। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास बनी रहती है। आपके और आपकी बेटी के रिश्ते हमेशा मधुर बने रहते हैं। आपके घर में बरकत आती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। सदैव माता लक्ष्मी आपके घर में आकर वास करती हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर प्रेम का रस हमेशा बरसता रहता है। अपनी बेटी के हाथ से आज के दिन आप आम जरूर दान करवाइएगा। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के बड़े से बड़े दोष दूर हो जाते हैं। चाहे किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, कोई भी दोष हो, मंगल दोष हो, शनि दोष हो या फिर कोई भी बड़ा दोष हो, वो सारे दोष अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एक कन्या अपने अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियों को दूर करने की शक्तियाँ रखती है, इसलिए उसे शक्ति स्वरूपा भी कहा जाता है। इसलिए उनके अंदर माता दुर्गा के 9 रूपों को देखा जाता है। इसलिए भी नवरात्रि में इन कन्याओं का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। इसलिए कन्याओं को हम सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। अपनी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। उनके हाथ से शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग का धागा अपने हाथ में ज़रूर बंधवा लीजिएगा। सावन के शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सावन में यदि आप अपने घर की बेटियों को लहरिया हरे रंग की साड़ी, सूट, कोई कपड़ा या फिर कोई दुपट्टा, उसमें आप सुहाग का सामान रखकर यदि अपनी बेटी को देते हैं, शादीशुदा बेटी को, तो ऐसा करने से उसके शादीशुदा जीवन में प्रेम का रस बरसता है और आपका और आपकी बेटी का संबंध मधुर होता है और वो हमेशा सौभाग्यवती रहती है। अखंड सौभाग्य का वरदान उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अपनी बेटी के हाथ से ये विशेष उपाय आप जरूर करवा लीजिएगा। इससे आपके और आपकी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। आपकी बेटी के घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन होगा, साथ ही साथ आपके घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन होगा। माता लक्ष्मी सदैव वास करेंगी और आप दोनों के घर में ही धन संपदा के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रहेंगे। तो इस सावन के शुक्रवार में आप ये उपाय ज़रूर करवाइएगा अपनी बेटी के हाथ से।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।